हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं क्लास 11-12 की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है वाई आई लाइक द हॉस्पिटल बाय टोनी हॉगलैंड। तो ये जो पोएम है ये है हॉस्पिटल की सेटिंग के अराउंड। इसके टाइटल में ही लिखा हुआ है वाई आई लाइक द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ये दिखाया है कि एक हॉस्पिटल में माहौल कैसा होता है। ठीक है, वहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं वो किन किन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, उनकी इमोशनल स्टेट क्या होती है, इन सब चीज़ों को पोइट ने अपनी इस पोएम में दिखाया है। ठीक है, तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली लाइन कहती है, बिकॉज इट इज़ ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। बिकॉज इट इज़ ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, तो वहाँ हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारा मूड है वो अच्छा होगा। किसी आप मॉल में जाते हैं या आप मान लीजिए मूवी देखने जा रहे हैं या आप कहीं मार्केट में, तो जनरली वहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आदमी यहाँ पे आया तो उसका मूड ठीक होगा। वहाँ पे ऐसा मूड एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बहुत ही सैड मूड से जाएं या आप बहुत ही दुखी हों। लेकिन जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं राइटर कि हॉस्पिटल में ये, अगर आपका मूड ख़राब है, अगर आप बहुत सैड मूड से आ रहे हैं, आप परेशान हैं या कोई इंसान रो रहा है वहाँ पे, तो इसको वहाँ पे नॉर्मल माना जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। क्योंकि हॉस्पिटल में आप देखेंगे, हॉस्पिटल में आदमी कब जा रहा है, हॉस्पिटल में आदमी तब जा रहा है जब आदमी बीमार है, जब उसकी बॉडी में पेन है, उसकी बॉडी में परेशानी है। तो अब जब आदमी परेशान है, उसको पेन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जिसका मूड है वो ख़राब होगा। वो एक नेचुरल मूड है। फिर वहाँ पे सैडनेस भी होगी, वहाँ पे लोग रोते भी हैं। ठीक है, वहाँ पे पेन भी होता है, सफरिंग भी होती है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल है। तो वहाँ पे ये जो बैड मूड है उसको नॉर्मल माना गया है, उसको एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये लिखते हैं यहाँ पे पहली लाइन में ही कि जो हॉस्पिटल में है वो जो बैड मूड है उसको नॉर्मल माना गया है। ठीक है, फिर लिखते हैं आगे सेकेंड लाइन में, स्लाउचिंग अलोंग द अंडरग्राउंड गैराज। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी जैसे झुक के अगर खड़ा होता है, कोई भी आदमी अगर झुक के खड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे खड़ा है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बैठा हूँ, ये स्ट्रेट बैठा हूँ, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो ये स्लाउचिंग हो गया, झुका हुआ। तो अब स्लाउचिंग से क्या सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, स्लाउचिंग का मतलब ये भी दिखा रहे हैं कि जब आदमी वहाँ पे हॉस्पिटल में है तो ये कॉमन है कि आपको इस तरह से आपको स्लाउच करते हुए दिखाई दे जाएंगे लोग। स्लाउच का मतलब यहाँ पे एक तरह से लैक ऑफ एनर्जी किससे है, ये आदमी थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा परेशान है। ठीक है, तो स्लाउच वर्ड से यहाँ पे ये सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। जो पोएम होती है ना, पोएम में सिम्बल्स का यूज़ होता है, इशारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वहाँ पे स्लाउचिंग आपको दिखाई दे जाएगी, आपको लोग दिखाई दे जाएंगे थोड़े से परेशान हैं, थोड़े थके हुए हैं, थोड़े होपलेस हैं, थोड़े दुखी हैं। तो उस केस में आदमी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट ही रहे, तो थोड़ा सा ऐसे परेशान होता है तो आदमी झुक जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं स्लाउचिंग। और कहाँ पे बता रहे हैं, अंडरग्राउंड गैराज। अब अंडरग्राउंड गैराज क्या है, अंडरग्राउंड गैराज से एक तरीके से यहाँ पे भी एक सिंबल है कि जो अंडरग्राउंड, जनरली जैसे कोई चीज़ अंडरग्राउंड है तो हम मान के चलते हैं बेसमेंट है घर का। ठीक है, तो हम देखते हैं वहाँ पे जनरली अंधेरा होता है। तो अंडरग्राउंड यहाँ पे एक डार्कनेस का और अनसर्टेनिटी का सिंबल भी है, और एक फ़ियर भी है कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि हॉस्पिटल में देखिए बहुत बार ऐसे केस होते हैं जहाँ नहीं पता होता कि जो पेशेंट है वो सही होगा या नहीं होगा, वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल आ जाता है, एक फ़ियर आ जाता है। तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड गैराज है ये उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड लाइन, स्लाउचिंग अलोंग थ्रू द अंडरग्राउंड गैराज। तो यहाँ पे क्या एक तरीके से आप देखेंगे स्टार्टिंग की दो लाइन में ही जो पोएट ने एक डार्क थीम प्रेजेंट करी है। ठीक है, एक सैडनेस को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है क्योंकि ये बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल है तो वहाँ सैडनेस और वहाँ पे जो परेशानी है, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारे ऐसे इमोशंस हैं जो जनरली हमें नॉर्मल वर्ल्ड में ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन हॉस्पिटल में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। अनसर्टेनिटी, डर कि जो पेशेंट है वो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ केस में बहुत क्रिटिकल केस होते हैं, वहाँ नहीं मालूम होता। ठीक है, तो पेन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वो सेटिंग में ही, स्टार्टिंग की दो लाइन में ही सेट कर रहे हैं, उसकी टोन सेट कर रहे हैं पोएम की। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। और सिंबल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे। फिर ये कहते हैं, राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर विद द अदर कस्टमर्स। राइडिंग वर्डलेसली, अब वर्डलेसली क्यों यूज़ किया गया है, मतलब इसमें दिखाया गया है कि
जो बाकी और भी लोग हैं उनके साथ साथ एलिवेटर जो है लिफ्ट में लोग जा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं वर्डलेसली जा रहे हैं, बिना कुछ बोले जा रहे हैं, आवाज़ नहीं है, बात नहीं कर रहे, शांत रह रहे हैं। तो यानी कि इससे मालूम पड़ रहा है जो माहौल है हॉस्पिटल का सीरियस है। ठीक है, तो एक सीरियस सेटिंग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया वर्डलेसली। फिर ये बोलते हैं स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीच डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल। अब जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो उसकी जो डोर्स बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे जो उसमें अंदर लोग हैं वो उसको स्टेयर कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से, और जो लिफ्ट के दरवाजे हैं उसको वो ऐसे स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए एक प्रिजन की वॉल होती है ना, एक जो जेल की दीवार होती है, ठीक है, उसको देख रहे हूँ। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि लिफ्ट में जो बंद है वो प्रिजन की वॉल को देख रहे हैं? क्योंकि एक तो पहले ये जो बीज, इसका वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीज डोर्स। बीज ना एक कलर होता है येलो ब्राउन कलर, और ये थोड़ा सा इनडिफरेंस को नोटेट वो करता है, सिम्बलाइज कि एक तरह की कोल्डनेस है, एक तरह का कोल्डनेस मतलब एक सीरियस एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये भी दिखा रहा है, जैसे इसमें ये वर्ड यूज़ हुआ है कि प्रिजन वॉल, वो ऐसे देख रहे हैं लिफ्ट के दरवाज़ों को जैसे कि प्रिजन की वॉल्स हों। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आदमी जा रहा है वो थोड़ा सा ऐसा महसूस करता है कि थोड़ा एक परेशानी है, थोड़ा एक होपलेसनेस है, एक सैडनेस है। जैसे जो प्रिजन में जब आदमी बंद होता है तो उसको भी एक होपलेसनेस सी आती है। तो यहाँ पे वो ये भी तो इस तरह से दिखा रहा है कि जो लोग जा रहे हैं एलिवेटर में, ठीक है, वो पेशेंट भी हो सकते हैं या पेशेंट के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो परेशान तो होते ही हैं। ठीक है, एक कहीं ना कहीं अंदर एक डर तो होता है, अनसर्टेनिटी तो होती है, थोड़ी सी होपलेसनेस तो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इस चीज़ को एक तरह की वो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये घुटन तो है अंदर, क्योंकि अब वो नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जी रहे, एक तरीके से आइसोलेट हो गए हैं नॉर्मल वर्ल्ड से। ठीक है ना, आइसोलेट क्यों हो गए? क्योंकि जो इलनेस है वो आपको आइसोलेट कर रही है। आप नॉर्मल अब बिल्कुल पहले की तरह आप जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अभी आपको जो आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको फेस करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बंदा आदमी महसूस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है। फिर ये कहते हैं आई लाइक द हॉस्पिटल फॉर द वे इट ग्रांट्स कमीशन फॉर पैथोस। अब ये पोइट कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल पसंद है क्योंकि यहाँ पे पैथोस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि हॉस्पिटल में अगर आदमी सैड है, दुखी है, परेशान है या रो भी रहा है तो उसको नॉर्मल माना जाता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। नहीं, नॉर्मली आप कहीं पे, आप पब्लिक प्लेस में या कहीं और पे आप दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा आप रोएंगे, परेशान होंगे, तो उसको नॉर्मल नहीं माना जाएगा, लोग आपसे आके 10 बार पूछेंगे। पर हॉस्पिटल में इस चीज़ को नॉर्मल माना गया है, क्योंकि हॉस्पिटल आदमी जा ही घबरा है जब वो बहुत परेशान है, दुखी है, बीमार है। तो बीमारी अच्छी चीज़ तो है नहीं, बीमारी वैसी चीज़ है जो हम नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पोइट कह रहे हैं मुझे हॉस्पिटल इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे जो सैडनेस है और ये जो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, पिटी वाली फीलिंग्स हैं, इनको नॉर्मल माना गया है। ठीक है, फिर ये कहते हैं द मदर विथ कैंसर डिसाइडिंग हाउ टू टेल हर किड्स। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो देखते हैं, वो जो देख रहे हैं पोइट उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मदर है, एक मदर है, मान लीजिए उनको बता रहे हैं कैंसर है, तो वो मदर सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँ कि मुझे कैंसर है। फिर कहते हैं द बाल्ड गर्ल गेजिंग डाउनवर्ड्स एट द शंट। एक लड़की है वो बाल्ड है, उसके बाल नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उस लड़की की कीमोथेरेपी हुई है। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है जिसमें बाल उड़ जाते हैं। तो जो वो लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उसको पता तो चल गया है कि ऑब्वियसली उसको कैंसर है, तो वो अब गेजिंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ देख रही है। कहाँ पे देख रही है? शंट की तरफ। शंट क्या होता है? ट्यूब होती है, एक लंबी सी, आपने देखा होगा, अगर आपने वैसे भी जनरली कभी आपने देखा हो हॉस्पिटल की सेटिंग में या आपने कभी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको ट्यूब लगी होती है, एक ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है कि एक जगह का जो एक्सेस फ्लूइड है बॉडी में, कहीं पे भी हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, कहीं पे भी, तो पेशेंट्स की एक ट्यूब लगा दी जाती है। ठीक है, वो एक बॉडी के हिस्से में जो एक्सेस फ्लूइड है उसको वहाँ से ड्रेन आउट करता है ट्यूब। ठीक है, तो एक लंबी सी ट्यूब है, आप सिंपल समझ लीजिए। तो वो जो लड़की है वो बाल्ड है क्योंकि उसकी कैंसर में कीमोथेरेपी हुई है और उसकी एक लंबी सी ट्यूब लगी है और उस ट्यूब को देख रही है, और साथ ही साथ वो उस चीज़ को भी देख रही है। अगली लाइन में बोला गया है इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट। वो जो ट्यूब है वो उसके यहाँ पे जो चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, और क्योंकि
कहीं ना कहीं उसको ब्रेस्ट कैंसर रहा होगा, तो उसका जो एक ब्रेस्ट है उसको रिमूव कर दिया गया है, तो वो उसको देख रही है, और कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली जो उसके अंदर फीलिंग है वो एक थोड़ी सैडनेस वाली फीलिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पोइट यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अब उसने, जो लड़की है जिसको कैंसर हुआ, उसने दो चीज़ें खो दी। एक तो बाल कीमोथेरेपी की वजह से, कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, सेकंड जो उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ उसकी वजह से उसका एक ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। तो अब वो एक तरह की समझने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो एक बड़ी ही एक स्ट्रेंज सी फीलिंग है, एक स्ट्रेंज फीलिंग है, और ये फीलिंग सैडनेस की फीलिंग है, क्योंकि कोई भी इंसान, अगर आप अपने बॉडी का कोई भी पार्ट खोते हैं तो ये अपने आप में बहुत सैडनेस वाली फीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट उसके थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं एंड क्रोन इन हर पजामाज वॉकिंग विद एन आईवी पोल। अब ये क्या है? क्रोन मतलब होता है एक ओल्ड वुमेन, जो एल्डरली वुमेन है, ठीक है, एजेड वुमेन है, तो उसको देखता है। पोइट सबको देख रहा है, तो वो चीज़ें लिख रहा है। पहले उसने मदर को देखा, फिर उसने एक लड़की को देखा, एक मदर को भी कैंसर था, फिर उसने एक लड़की को देखा जिसको कैंसर था, अब उसने एक ओल्ड वुमेन को देख रहा है। ओल्ड वुमेन, क्रोन का मतलब ओल्ड वुमेन है। ओल्ड वुमेन इन हर पजामास, उसने पजामा पहने हुए हैं, जो उसकी ड्रेस है वहाँ पे, ठीक है, और फिर वो वॉक कर रही है विद एन आईवी पोल। आईवी पोल क्या होता है? एक लंबा सा, आप देखेंगे डंडा सा होता है, स्टैंड होता है, उस स्टैंड के साथ ना बैग टंगा होता है। ठीक है, उस बैग से जो पेशेंट होता है उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, उसको जो फ्लूइड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ओल्ड लेडी है उसने पजामा पहना हुआ है, और उसने उसके पास जो स्टैंड है उस स्टैंड को उसने पकड़ा हुआ है, और उस स्टैंड पे बैग टंगा होता है जिससे उसको जो भी मेडिसिन दी जानी होती है वो देते हैं। ठीक है, तो वो उसने अब उसको देखा। अब वो आगे बोल रहा है, अब ये तो उसने लोग देखे वहाँ पे पोइट ने, अब आगे पोइट बोल रहा है आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक और द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई ऑल नाइट और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। अब इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है पोइट कि मुझे, अब हॉस्पिटल में आप जाएंगे, देखिए ऑब्वियसली वहाँ पे जर्म्स जो हैं उसको जर्म्स को किल करना होता है, वहाँ पे जर्म्स फ्री एनवायरनमेंट रखना होता है ताकि जो पेशेंट्स हैं वो सेफ़ रहें। पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए वहाँ पे एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, लेकिन अब एंटीसेप्टिक की जो स्मेल होती है वो ज़रूरी नहीं है हर आदमी को पसंद हो। तो पोइट कह रहे हैं मुझे एंटीसेप्टिक की जो स्मेल है ये पसंद नहीं है, और वो कहते हैं कि जो एयर कंडीशन है वो वहाँ पे हाई रखा है, एसी जो है वो तेज़ करा होता है। एसी को तेज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ठंडा एनवायरनमेंट होता है उससे जर्म्स जो होते हैं वो कम फैलते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में जर्म्स जो हैं कम फैलेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि पोइट की मुझे वो ठंडा एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, और बहुत सारे लोगों को वहाँ पसंद नहीं होता, बहुत सारे पेशेंट्स को भी कभी कभी पसंद नहीं आता, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं फॉर उन्हीं की सेफ्टी के लिए। लेकिन जो पोइट है वो कह रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, वो वाला जो एनवायरनमेंट है। और पोइट कहता है कि उसने देखा जो फ्रेश फ्लावर्स हैं, इनको फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। टॉस मतलब होता है फेंकना, ठीक है, तो वो कहता है कि फ्रेश फ्लावर्स को वेस्ट बास्केट में डिस्कार्ड करा गया है, फेंका गया है। तो अब इससे एक सिंबल भी है फ्रेश फ्लावर्स, यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स को अगर वेस्ट बास्केट में फेंका गया तो ये सिंबल है, क्योंकि से फ्रेश फ्लावर्स ना हेल्थ का, होप का, लाइफ का सिंबल है। तो अगर उनको फेंका जा रहा है तो एक तरीके से वो ये भी दिखा रहा है कि एक सैड स्टेट भी है। सैड स्टेट ये है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हेल्थ, होप जो है, या जो टेम्परेरी है, नेचर ऑफ लाइफ टेम्परेरी है, ये इसको भी सिंबल कर रहा है। क्योंकि जो फ्लावर्स थे वो फ्रेश थे, लेकिन अब वो वेस्ट बास्केट में, अब वो ख़त्म हो गए फ्रेश फ्लावर्स, किसी अब वो काम के नहीं रहे। तो जो फ्लावर्स की लाइफ है वो टेम्परेरी है। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी स्टेट ऑफ लाइफ है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फ्लावर्स, और इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं लॉस ऑफ हेल्थ को या लॉस ऑफ वाइटैलिटी को, लाइफ को, उसको भी रिफ्लेक्ट करा जा रहा है। तो ये अब यहाँ पे फिर जो पोइट है, क्योंकि इन तीन लाइन्स में वही बातें कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सैड स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रेश फ्लावर्स को अगर वेस्ट बास्केट में फेंका जा रहा है तो यहाँ पे एक सैड स्टेट को रिफ्लेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फ्रेश फ्लावर्स हैं वो होप को, लाइफ को, हेल्थ को, इन सब चीज़ों को सिम्बलाइज करते हैं। फिर वो कहता है बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स ब्रेक आउट अ नोटबुक एंड इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, वो कहता है लेकिन, अब यहाँ पे फिर दोबारा वो थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें करेगा। वो कह रहा है लेकिन मुझे पसंद आता है कि यहाँ पे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो अपनी चेयर पे बैठे होते हैं और वो कुछ एक नोटबुक निकाल लेते हैं, ठीक है, और उस पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो ब्रेकआउट यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है टेक आउट। वो नोटबुक को निकाल लेते हैं और उस नोटबुक पे कुछ
नोट करने की कोशिश करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम क्या है, ये आगे लाइन में मालूम पड़ेगा। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं टू टैली अप देयर डेज ऑन अर्थ, द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल फेसिंग द कॉलम ऑन द राइट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट। अब मैं दोबारा बताता हूँ पूरी इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो चेयर पे बैठे हैं और वहाँ पे वो एक नोटबुक निकाल लेते हैं। वो जो जिस इंसान को देख रहे हैं वो उस इंसान ने एक नोटबुक निकाली है और उस इंसान ने अपनी जो लाइफ है अभी तक की जो उसने जी है उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो एनालाइज कैसे कोशिश कर रहा है, वो अपनी पूरी लाइफ में जो जो चीज़ें उसने करी हैं उसने अब उस नोटबुक में 2 कॉलम बना लिए हैं। एक तरफ वो अपनी मिस्टेक्स लिख रहा है, जो ये लिख रहा है ना, जो उसने लाइन यूज़ की है पोइट ने, टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, इसका मतलब ये है मिस्टेक्स। और एक तरफ वो लिख रहा है जो उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, जिसको उसने रिफ्लेक्ट किया है पोइट ने, टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट। तो एक आदमी है वो चेयर पर बैठा हुआ है, वो आदमी नोटबुक निकालता है और नोटबुक में 2 कॉलम बनाता है, जहाँ पे एक कॉलम में वो लिखता है लाइफ की उसकी मिस्टेक्स और एक कॉलम में लिखता है लाइफ के उसके अचीवमेंट्स, और वो उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं, इस तरह के जो इमोशंस हैं, जनरली हॉस्पिटल में आ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत बार जब आपको इलनेस आती है, इलनेस एक सफरिंग है, तो सफरिंग आपको अंदर तक हिला सकती है और फिर वो आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपनी पूरी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जो पूरी लाइफ है, उसको एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको एक बार एनालाइज करें, उस पर एक बार रिफ्लेक्ट करें कि ज़िंदगी आपने अभी तक जी कैसे है। क्योंकि बहुत बार नॉर्मल केसेस में हम ऐसा कभी करते नहीं हैं, हम अपनी लाइफ पे कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करते कि हमने जो ज़िंदगी है वो कैसी जी है। लेकिन ये जो होती है इलनेस, जो होती है मेडिकल कंडीशंस, जो होती हैं, जो सफरिंग्स होती हैं, वो आपको मजबूर करती हैं एक बार आप ज़िंदगी को समझें कि आपने जो ज़िंदगी जी है वो क्या जी है आपने, क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या आपकी मिस्टेक्स रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे पोइट ने दिखाई हैं। अब फिर पोइट कहता है, आई लाइक द लॉन्ग पेरेरे ऑफ द वेटिंग, द फोर्स इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। अब वो कह रहा है कि पेरेरे मतलब होता है एक बड़ा खुला सा मैदान, बड़ा खुला सा मैदान होता है और वहाँ पे घास होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग बहुत वेट कर रहे हैं, जैसे लंबे लंबे बहुत खुले मैदान होते हैं, ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए इसी टाइप से वो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ऐसा बहुत लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, एक बड़ी लंबी सी लाइन, क्योंकि हॉस्पिटल में ये चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, लंबी लाइंस लगी होती हैं। लंबी लाइंस क्यों लगी होती हैं? क्योंकि देखिए बहुत बार जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और तो उस चक्कर में वहाँ पे जब पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो एक वेटिंग लाइन हो जाती है। तो वो वहाँ पे बता रहा है कि पोइट की मैंने ऐसा देखा कि वहाँ पेशेंट्स की वहाँ पे एक तरीके से लोगों की वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, और वो कह रहा है कि अब जब वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी है और वहाँ पे जो लोग हैं उस लाइन में हैं, ठीक है, तो अब उनको अपने अपने थॉट्स को फेस करना पड़ रहा है, अपने आप को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी उस लाइन में है, नॉर्मली वहाँ मोस्टली कौन होगा? डॉक्टर से मिलने के लिए पेशेंट जा रहा है। तो जब पेशेंट जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीमारी भी है उसको, कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है उसको, कोई ना कोई इलनेस है। तो अब वो जो इलनेस है या जो मेडिकल कंडीशन है उससे शरीर कमज़ोर होता है। तो आदमी अपने फिर इंट्रोस्पेक्शन करता है, आदमी को अपने थॉट्स को फेस करना पड़ता है, आदमी को अपने आप को फेस करना पड़ता है, आदमी को अपने इमोशंस को फेस करना पड़ता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो लंबी लाइन में मैं लोगों को खड़ा हुआ देखता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली वो पेशेंट्स हैं। उसने वर्ड यूज़ नहीं किया, बट वो होते वहाँ पे जो डॉक्टर के लिए लाइन में जो लगे होते हैं वहाँ जाने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, वो पेशेंट्स ही होते हैं। तो वो कह रहा है कि वो लोग अपने आप को उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे लाइन लिखिए, फोर्स इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ, क्योंकि इनकी मेडिकल कंडीशन ने अब उनको ऐसा कर दिया है कि उन्हें अपने आप को फेस करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को, अपने जो थॉट्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, ईच सिक पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड लाइक अ ट्री वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू द फॉरेस्ट। अब वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो लाइन में लोग खड़े हैं, जो भी वहाँ पे पेशेंट है, क्योंकि उसको एक इलनेस है, उसे एक मेडिकल कंडीशन हुई है, उसे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसकी वजह से वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि एक मिडिल ऑफ एक बड़ी सी फील्ड में एक
अकेला पेड़ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है फॉरेस्ट कहाँ गया। एक बड़ी सी खुला मैदान है, बड़े से खुले मैदान में एक अकेला पेड़ खड़ा है और वो देख रहा है कि जंगल कहाँ है, वंडर कर रहा है कि फॉरेस्ट कहाँ गया। अब ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि एक तरीके से क्या है कि अब ये जो पेशेंट है ये अपनी नॉर्मल लाइफ से, जो बाहर के इसके लोग हैं उनसे कट हो गया है, आइसोलेट हो गया है। अब वो एक नॉर्मल, मान लीजिए कोई आदमी, इसको बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम है, अब वो बिल्कुल जैसे उसके बाहर जो उसके दोस्त हैं, जो नॉर्मल लाइफ वो पहले जीता था, जो आउटर सोशल वर्ल्ड है, उससे कट हो गया ना। अब वो एक तरीके से अकेला हो रहा है, उसे अपने अकेलेपन को महसूस करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इन्होंने पोइट ने लाइन यूज़ करी है कि एक ट्री खड़ा हुआ है बड़े से मैदान में, ठीक है, और वो देख रहा है फॉरेस्ट कहाँ है। वो फॉरेस्ट कौन सा है? वो जो उसका बाहर का सोशल वर्ल्ड है। अब वो अकेला ट्री रह गया है क्योंकि वो बाहर के जो वर्ल्ड है, जो उसका पहले की दुनिया थी, उससे कट ऑफ हो गया, आइसोलेट हो गया है। तो इसलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक ट्री है जो बड़े खुले मैदान में अकेला खड़ा है और वो ढूंढ रहा है कि उसका फॉरेस्ट कहाँ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सिंबॉलिक फॉर्म में बात की जा रही है क्योंकि पोएम है, तो इसको आपको थोड़ा सा सिंबल्स के फॉर्म में इसको समझना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं ये, एंड वंस आई सॉ अ मैन इन अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन। अब ये पोइट कह रहे हैं कि मैंने एक आदमी देखा, उसने ड्रेसिंग गाउन पहना था लाइम ग्रीन कलर का, ठीक है, लाइम ग्रीन कलर का एक ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ है। हंच्ड ओवर इन अ चेयर। हंच्ड ओवर मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है, जब आदमी ऐसा थोड़ा सा झुका हुआ है तो उसको हंच्ड ओवर बोलेंगे, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो कह रहा है वो झुका हुआ था अपनी चेयर पे, हंच्ड ओवर इन अ चेयर। अ मैन हु वाज नॉट येलिंग एट द डॉक्टर्स और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग और मेकिंग अ मर्मर्ड फ़ोन कॉल टू हिज वाइफ। अब यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, वो कह रहा है पोएट की नॉर्मली कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं या कुछ उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो डॉक्टर से आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपने आप को, क्योंकि बीमारी है लेकिन वो बीमारी से दुखी नहीं होना चाहते, हारना नहीं चाहते, तो अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब परेशान है, मान लीजिए कोई पेशेंट है बहुत परेशान है, तो वो कोशिश करता है अपने किसी लव्ड वन से बात करने की, किसी ऐसे इंसान से बात करने की जिससे वो बहुत प्यार करता है, जो उसके बहुत करीबी है, ताकि उसके थोड़ा दिल को सुकून मिले, चैन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये लाइन का मतलब यही है, और मेकिंग अ मर्मर्ड फ़ोन कॉल टू हिज वाइफ। तो कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा, ये जो अब जिस आदमी की बात कर रहे हैं, जिस आदमी ने लाइम ग्रीन कलर का ड्रेसिंग गाउन पहना है और जो चेयर पे झुका हुआ है, तो पोइट कहता है ये जैसे ये जो चीज़ें अभी इसने बताई हैं इनमें से कि प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग अ मर्मर्ड फ़ोन कॉल टू हिज वाइफ, येलिंग एट द डॉक्टर्स, वो कह रहा है ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहा। ये जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लाइम ग्रीन कलर का ड्रेसिंग गाउन पहना है, ना तो वो कह रहा है, पोइट कह रहा है, ना तो वो डॉक्टर से आर्ग्यू कर रहा है, ना ही वो अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा है, ना ही वो किसी को फ़ोन कर रहा है, अपनी वाइफ को या किसी भी अपने करीबी रिश्तेदार को, ताकि उसे सुकून मिले। वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा। वो कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है फिर? ठीक है, कुछ तो कर रहा होगा, क्या कर रहा है? अब वो अगली लाइन्स में यहाँ पोइट बता रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है। बट वन सॉबिंग विदाउट शेम, पंपिंग इट ऑल आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल्फ। अब वो कह रहा है, देखिए कि वो आदमी ना बहुत तेज तेज रो रहा है, ठीक है। बट वन सॉबिंग विदाउट शेम, सॉबिंग मतलब होता है बहुत तेज तेज रोना, क्राई इंटेंसली, ठीक है। तो वो इंसान तेज तेज रो रहा है और इसे इसकी बात की कोई शर्म नहीं है कि कौन उसको देख रहा है। नॉर्मली हम रोते नहीं हैं ऐसे तेज तेज, क्योंकि हमें थोड़ा सा शर्म भी आती है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, अरे रो रहा है, ये कर रहा है। लेकिन वो आदमी रो रहा है और तेज तेज रो रहा है, ठीक है। उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। और वो आदमी जो भी उसके अंदर है, जो भी उसके अंदर जो इमोशंस हैं, जो बॉटल्ड अप हैं, जो अंदर हैं, वो सारे वो बाहर आ रहे हैं रोने के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पंपिंग इट ऑल आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल्फ। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। द ओवरफ्लोइंग बिल्ज ऑफ हेल्पलेसनेस एंड रेज, अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी सेव्ड। क्या मतलब है इसका? पहले तो बिल्ज वर्ड का मतलब समझते हैं। शिप में जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ना जो अनवांटेड वाटर है उसको स्टोर किया जाता है और उसको फिर वहाँ से ड्रेन आउट किया जाता है। तो जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं, जो पानी है, उसको वहाँ जो शिप में जो स्टोर किया जाता है अनवांटेड वाटर को उसके बेसमेंट में, उसको बोलते हैं बिल्ज। अब यहाँ बिल्ज का क्या मतलब है? यहाँ बिल्ज का मतलब ये है कि
ये जो इंसान है, इसके जो अंदर जो अनवांटेड, जो अनडिज़ायरेबल वर्ड यहाँ ज़्यादा सूटेबल है, जो अनडिज़ायरेबल इमोशंस हैं, जैसे कि रेज, बहुत गुस्सा, नॉर्मली हम ऐसे गुस्सा नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी में डिज़ायरेबल नहीं माना गया, अच्छा नहीं माना गया, ठीक है, लेकिन है अनडिज़ायरेबल, लेकिन अभी उसका जो वो जो व्यक्ति है, वो जो पेशेंट है, उसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि अभी वो बहुत दुखी है। दुखी क्यों है अभी अगली लाइन में मालूम पड़ेगा। तो वो क्या है, जो अनडिज़ायरेबल इमोशंस हैं, जो उसका रेज है, जो उसका गुस्सा है, जो एक तरह की हेल्पलेसनेस है, वो सारी की सारी बाहर आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि अब इस आदमी को एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने बचने की। अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू बी सेव्ड। तो ये एक तरह की फीलिंग ऑफ डेस्पेयर दिखा रहा है कि एक तरीके से उस आदमी ने सरेंडर कर दिया है, उस आदमी ने जो होप है उसको खो दिया है, परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। तो इसीलिए जब आदमी इतना दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि जब उसको लग रहा है कि उसकी उम्मीद ही नहीं है बचने की, तो उस टाइम जो अंदर जो आपके बॉटल्ड अप इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। तो उसका जो रोना है वो बाहर आ रहा है, उसका जो गुस्सा है वो बाहर आ रहा है, जो उसके अंदर हेल्पलेसनेस है वो बाहर आ रही है। तो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बच नहीं पाएगा, ठीक है। फिर अगली लाइन्स में राइटर कहता है, बट इफ़ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपथी। राइटर कहता है अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि वो जो आदमी है वो अपना ही हाथ सिंपथी में उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपने मतलब ऐसे उसने अपना ही हाथ पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अब सिंपथी देने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को थोड़ा सा सोलेस देने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये वही आदमी है जिसके बारे में भी राइटर ने बात की है, क्यों कहीं ना कहीं अब देखिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सैड है, क्यों, और उसने उम्मीद भी खो दी है कि वो बच पाएगा। लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखेंगे, राइटर कह रहा है, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश कर रहा है। अपना जो उसने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है वो उसने सिंपथी के उसमें पकड़ा हुआ है कि थोड़ा सा वो अपने आप को सांत्वना दे पाए, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट दे पाए, थोड़ा सा अपने आप को सिंपथाइज कर पाए, ठीक है। तो बड़े ही ये इंटेंस लाइन्स हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, ठीक है। तो और फिर वो कहते हैं, लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड एंड ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग। वो जब आदमी है अब वो अपने आप को, तो मैंने बोला आपको सिंपथाइज तो कर ही रहा है, अपने आप से बात भी कर रहा है, वो बता रहा है अपने आप को कि जो उसके साथ हुआ, ठीक है, और उसने अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अपने आप से ही एक डीप डायलॉग में है, ही इज़ इन डीप डायलॉग विद हिमसेल्फ। वो किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा है, उसने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप को कंसोल कर रहा है, और अपनी जो उसने रियलिटी है उसने उसको फेस किया है। वो जो भी है वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप को सिंपथाइज़ कर रहा है, दुखी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसने रियलिटी को फेस किया है, और वो अपने आप से डायलॉग कर रहा है, एक डीप डायलॉग में है अपने साथ। क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है, एंड ही वॉज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, तो जो भी उसके साथ हुआ वो अपने आप को बता रहा है, जो भी वो फेस कर रहा है, इमोशंस और जो भी उसके अंदर चल रहा है, एक इनर जो चीज़ें महसूस कर रहा है, इनर इमोशंस को, वो सारे के सारे अपने आप से बात कर रहा है। तो ये थी पोइम। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।